हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक जेनेटिक। जो आपका हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम था, उसको कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, जो अफेक्ट करेंगे किसको, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है जिसको अफेक्ट कर रहे हैं 5 फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे उसमें माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन ऐसा प्रोसेस है कि जीन अगर माइग्रेट होते हैं, जैसा कि सपोज करो ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, सॉरी, जैसे ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से अगर कुछ इंडिविजुअल्स अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, किसी और जाके किसी और प्लेस पे रहना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जीन्स माइग्रेट होके यहाँ आ गए हैं। ठीक है, ये जीन्स माइग्रेट होके अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इसको आप कहोगे जीन माइग्रेशन। पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट है जीन माइग्रेशन। इसके कारण क्या होता है, यहाँ जीन की फ्रीक्वेंसीज में चेंज आने लगता है। ठीक है, क्योंकि आप बात करते हो यहाँ जो जीन जीन प्रेजेंट है, सपोज करो आई से रेलेवेंट जीन प्रेजेंट है, तो एक प्रेजेंट है आपका ब्लैक आई से रेलेवेंट और एक प्रेजेंट है यहाँ पे ब्राउन आई से रेलेवेंट। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ इंडिविजुअल जाने लग जाते हैं, ज्यादा इंडिविजुअल यहाँ फ्लो करने लग जाते हैं। कौन से वाले फ्लो कर गए, अब वो देख के फ्लो नहीं करते कि ब्लैक वालों को फ्लो करना है या ब्राउन वालों को फ्लो करना है, बस इंडिविजुअल्स का माइग्रेशन होता है, उस पॉपुलेशन में माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और माइग्रेट होके पॉपुलेशन यहाँ मूव कर गई है। ठीक है, तो जीन्स मूव कर गए, अब जो इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप सपोज करो ये इतना पोर्शन सरवाइव करके गया जहाँ पे क्या थे, ब्लैक आई वाले इंडिविजुअल ज्यादा प्रेजेंट थे, तो यहाँ उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में भी चेंज आने लग जाएगा। ठीक है, चेंज आएगा तो एक न्यू स्पीशीज तैयार होगी, एक न्यू पॉपुलेशन तैयार होगी। तो देखो, इसी तरह से जब न्यू जीन्स या एलील्स किसी नई पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, तो पुराने यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसको आप कहते हो जीन लॉस, क्योंकि वो कहाँ चले गए, एक न्यू टेरिटरी में चले गए। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलिमिनेशन होना जीन लॉस है। इसी तरह से अगर ये माइग्रेशन कंटिन्यू चलता रहे, ये यहाँ कंटिन्यू माइग्रेट होते रहेंगे, तो आप इसे बोलते हो जीन फ्लो। इसे आप क्या कहोगे, यहाँ जीन फ्लो कहोगे, कि जीन कंटिन्यू माइग्रेट होते गए, एक जनरेशन निकली, नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन, अगर ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम में चल रहा है तो आपने इसे कहा है जीन फ्लो। ठीक है, इसी तरह अगर ये प्रोसेस सेम चेंजेस ऐसे ही आते रहे, तो आप उसे कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसे आपने क्या नाम दिया यहाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप बात करते हो स्मॉल पॉपुलेशन की। सपोज करो ये स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ है, आप अभी इनको सपोज करो ये ऐसे बिटल्स है जिनको इजीली देखा जा सकता है। किसके थ्रू इजीली देखा जा सकता है, किसी प्रीडेटर के थ्रू। ऐसे बिटल्स है, ईगल है, वल्चर है। अब सपोज करो इन बिटल्स का कलर अगर रेड होगा तो ये इजीली विजिबल होंगे, इनको इजीली पहचान पाएंगे कि यहाँ बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, बिटल्स कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं ग्रासेस में। तो ओवरऑल ग्रास का कलर तो ग्रीन है, लेकिन बिटल्स का कलर कैसा है, रेड है। जैसे सपोज करो ये ग्रास है, इस ग्रास का कलर ग्रीन है। ठीक है, लेकिन बिटल्स का कलर, यहाँ पे कुछ बिटल्स ऐसे हैं जिनका कलर रेड है। अब रेड कलर होने के कारण क्या होगा, ईगल इनको इजीली देख पाएगी और ये यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इतना जो यहाँ पे प्रेजेंट था ये अचानक से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे इन सबको आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बाकी पॉपुलेशन इसकी बच जाएगी।
अगर बाकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है तो क्या होगा, इसके जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, एलील्स जो थे वो चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इस तरह से क्या होगा, एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, एक डिफरेंट स्पीशीज। इस तरह से अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता जाएगा तो पता चलेगा कि एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप की स्पीशीज डेवलप होती है अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में इसी तरह चेंजेस आते जाते हैं, तो एक न्यू स्पीशीज डेवलप होगी, ठीक है। अब देखो कुछ एनिमल्स, जैसे सपोज करो अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स रह रहे थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, बिकॉज क्या रीजन था कुछ नहीं पता, किसी भी रीजन से इन्होंने यहाँ इस टेरिटरी को छोड़ दिया और यहाँ आके सरवाइव करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। अब क्योंकि ये वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने इस आइलैंड पे कह सकते हो या इस लैंड पे या ये जो आइसोलेटेड एरिया है यहाँ आके इन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होकर। तो इनको आप कहोगे फाउंडर्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक न्यू एरिया अपने लिए सेलेक्ट किया और अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया कि हम यहाँ रहेंगे आज से, ठीक है। तो इनको आप कहोगे फाउंडर्स, और इस इफेक्ट को आप कहोगे फाउंडर्स इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये है आपका फाउंडर्स इफेक्ट, कि ओरिजिनल जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, ये ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होके यहाँ रहे लेकिन थे ओरिजिनल पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म से, तो इनको आपने कहा फाउंडर, और इस इफेक्ट को आपने कहा फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ जीन माइग्रेशन, ये जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये इस तरह के प्रोसेस थे जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को खत्म कर रहे थे, वो अफेक्ट कर रहे थे, सॉरी। अभी हम दो और यहाँ डिस्कस करेंगे जहां आप बोलोगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात और नेचुरल सिलेक्शन की बात, ठीक है। तो देखो फिर बात आती है नेचुरल सिलेक्शन की, कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को, जो बेटर फिटेड है वो सरवाइव करेगा, और जो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है वो उसको नेचर के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो जब हम माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वहां हमने देखा कि उनमें जो म्यूटेशंस हुए उनको हमने क्या किया, जो एडवांटेजियस म्यूटेशन थे उनको हमने सेलेक्ट किया और फिर देखा ये इन म्यूटेशंस के कारण उनमें एक फिनोटाइप डेवलप हुआ, ठीक है। और वो फिनोटाइप डेवलप हुआ तो उस फिनोटाइप के डेवलप होने से क्या होगा, एक जनरेशन में डेवलप हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट, जब ये जनरेशन टू जनरेशन ये फिनोटाइप मूव करेगा तो उसके कारण क्या होगा, स्पीशिएशन का प्रोसेस होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, एक न्यू स्पीशीज तैयार हो जाएगी, जो क्या होगी, जो डिफरेंट होगी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से। जैसा कि आपने बात करी थी डार्विन फिंचेस की, कि डार्विन फिंचेस में आपने देखा था किस तरह की स्पीशीज तैयार हो गई, एक इंसेक्टिवोरस फिंचेस तैयार हो गई। तो जो इंसेक्टिवोरस फिंचेस थी, यानी कि वो इंसेक्ट्स खाने के लिए अभी कैपेबल है, वो सीड ईटिंग थी उसकी ओरिजिनल फिंचेस, ठीक है। तो आपने देखा एक न्यू स्पीशीज तैयार हुई, इसी को आपने क्या कहा, स्पीशिएशन कहा, कि यहाँ एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो पाई क्योंकि म्यूटेशन के कारण एक फिनोटाइप डेवलप हुआ, और वो जनरेशन टू जनरेशन उसने क्या किया, उसने उन कैरेक्टर्स को कैरी किया, पास ऑन किया अपनी जनरेशन में, और स्पीशिएशन के प्रोसेस को उसने प्रोग्रेस किया, ओके। ये है नेचुरल। अब नेचुरल सिलेक्शन, आप देख, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो वेरिएशंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको इनहेरिट किया जाता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, और जो एडवांटेजियस म्यूटेशन है अगर उनको नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करोगे तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेटर होंगे सर्वाइवल के लिए, और अगर आपका बेटर सर्वाइवल है तो क्या होगा, वो प्रोजेनी भी क्या होगी उनकी लार्ज होगी, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी एबल होंगे कि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सके, अपने नंबर को बढ़ा सके।
एक बात आती है किसकी, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक री मतलब वापस, और कॉम्बिनेशन मतलब एक न्यू कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। और वो कॉम्बिनेशन किससे तैयार हो रहा है, वो जैसे कि आप बात करते हो आपका नंबर 46 है क्रोमोसोम नंबर, तो किससे आए, मदर से आए 23 पेयर्स, और 23 पेयर्स ही फादर से आए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन भी वो प्रोसेस है जिसमें सपोज करो ये क्रोमोसोम्स हैं, और इन क्रोमोसोम्स में एक ऐसे कैरेक्टर प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के पास में कि यहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसके टॉल है। ठीक है, और आई का कलर उसके पास कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, और एक मदर से आया जहाँ क्या है, जिसमें आई का कलर तो ब्राउन है, लेकिन क्या है, मदर की हाइट शॉर्ट है। तो हम बात करते हैं कि जब पिकाइटिन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है उस प्रोसेस में। जब आप म्योसिस की बात करते हो तो वहाँ एक प्रोसेस चलता है पिकाइटिन, और वहाँ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, और इसके जीन्स यहाँ जा सकते हैं, और इसके जीन्स यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जब ये, क्योंकि दोनों आर्म्स एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करती हैं, इस तरह से कांटेक्ट करती हैं, ये कांटेक्ट हुआ, तो ये वाले जीन्स यहाँ पे और ये वाले जीन्स यहाँ, बोथ साइड ये प्रोग्रेस चलती है। ठीक है, ये प्रोग्रेस यहाँ भी चलती है और ये प्रोग्रेस नीचे की साइड भी चलती है, जो उसकी क्रोमोसोम में नीचे वाली आर्म है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, या कैरेक्टर्स किसके कारण ट्रांसफर होंगे, जीन्स के कारण। दैट मीन्स जीन्स ट्रांसफर होते हैं और एक न्यू रिकॉम्बिनेशन तैयार होता है। अब जो इनके ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे वो इस तरह के डेवलप होंगे कि उनके पास में हो सकता है ब्लैक आई हो, लेकिन हाइट कैसी हो, ब्लैक आई के साथ में शॉर्ट हो। ठीक है, हाइट उनकी शॉर्ट हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार हो सकता है कि आईज तो कैसी है, ब्राउन ही है, लेकिन उनकी हाइट अभी कैसी है, टॉल है। तो टॉल हाइट के कारण क्या हो, तो ये नया रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि फादर की हाइट थी टॉल बट आई कलर था ब्लैक, लेकिन और मदर की हाइट थी शॉर्ट लेकिन आई कलर था ब्राउन। तो क्या हुआ, एक ये जो कॉम्बिनेशन मिला ये मदर और फादर से डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिला, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलने के कारण ही आपने इसे कहा री कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, क्योंकि एक नई आपको कॉम्बिनेशन मिला, एक नया वेरिएशन मिला। हाँ, आपको वेरिएशन मिला, जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल से डिफरेंट था। तो देखो ये वो फैक्टर्स थे जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं और इवोल्यूशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका खत्म होता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ।